हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्ट वंस अगेन। ये वीडियो पार्ट 2 है, हाउ विल द यूएस रिसेशन शेक द इंडियन इकोनॉमी का। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे रिसेशन इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ एज ए इन्वेस्टर हम कैसे अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक को। गाइज, हर बार जब भी रिसेशन होता है तब इन्फ्लेशन ऊपर जाता है और फेडरल गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट हाइक करती है लेंडिंग की। जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तब ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है और हर बार जब मैं ये सुनता हूँ कि फेड हैव रेज्ड इंटरेस्ट रेट, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ये अमेरिकन बैंक्स इंटरेस्ट रेट हाइक करती है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करती भी है तो उससे इंडियन इकोनॉमी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। और शायद आप भी यही सोचते होंगे मेरी तरह। वैसे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है करेंसी कैरी ट्रेड में, क्योंकि इस वजह से हमारी करेंसी का वैल्यू अफेक्ट होता है, then takes toll on our imports, eventually have ripple effect on our economy। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है करेंसी कैरी ट्रेड, राइट, और इस इवेंट से दूसरे इवेंट को कैसे फ़र्क पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं। लेट्स से राहुल एक बिलियनर है जो पैसे बनाना चाहता है करेंसी कैरी ट्रेड से। तो राहुल पहले चेक करेगा यूएस के बैंक्स में लेंडिंग रेट्स क्या है और फिर चेक करेगा इंडिया में बॉन्ड मार्केट को। तो अगर यूएस बैंक्स में राहुल को 2% के इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है तो वो देखेगा इंडियन बॉन्ड्स मार्केट में क्या यहाँ पे उससे 4% यील्ड मिल सकता है। अगर राहुल सेटिस्फाइड होगा कंडीशंस को देखकर तो राहुल पैसे इन्वेस्ट कर देगा इंडियन बॉन्ड्स में। तो अगर यूएस बैंक्स में राहुल को 2% के इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है तो वो देखेगा इंडियन बॉन्ड मार्केट में कि क्या यहाँ से 4% का यील्ड मुझे मिलेगा। अगर राहुल सेटिस्फाइड होगा कंडीशन से तो राहुल पैसे इन्वेस्ट कर देगा इंडियन बॉन्ड्स में। इन्वेस्ट करने के लिए राहुल पहले 1 मिलियन यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक से लोन लेगा। उसके बाद राहुल यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करेगा, जो कि लगभग 8 करोड़ इंडियन रुपीज़ होगा। उसके बाद राहुल पैसे को इन्वेस्ट कर देगा इंडियन बॉन्ड्स में फॉर अ ईयर। 1 साल के बाद राहुल को इंडियन बॉन्ड से 8 करोड़ आईएनआर मिलेगा 4% इंटरेस्ट के साथ, जो कि 0.32 करोड़ होंगे। और अगर टोटल देखें तो 8.32 करोड़ हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। अब वापस राहुल इस अमाउंट को यूएसडी में कन्वर्ट करेगा, तब राहुल के पास होंगे 1.04 मिलियंस। अब क्योंकि राहुल यूएस के बैंक्स को पे करेगा प्रिंसिपल अमाउंट 1 मिलियन यूएसडी प्लस 2% इंटरेस्ट, तो इन टोटल 1.2 मिलियन यूएसडी राहुल पे करेगा यूएस के बैंक्स को। बैंक्स को पेमेंट करने के बाद भी राहुल प्रॉफिट में रहेगा 0.2 मिलियन का। अगर आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 16 लाख होगा। तो आप देखिए, सिंपली राहुल पैसे को घुमाकर 16 लाख रुपए कमा रहा है। इसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में पैसे को रोटेट करके पैसे बनाते हैं थ्रू करेंसी कैरी ट्रेड। और ये करेंसी कैरी ट्रेड पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है अमेरिकन बैंक्स में और इंडियन बॉन्ड्स के यील्ड रेट में। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है जब फेड इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है। अब अगर अमेरिकन बैंक्स 2% के जगह 3% से डॉलर देगा, तब राहुल को पे करना होगा 1.03 मिलियन यूएस डॉलर, जिससे राहुल का प्रॉफिट कम हो जाता है 8 लाख से। पहले उसे 16 लाख का प्रॉफिट होता था, पर अब 8 लाख का हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ़ वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़ डिप्रिशिएट फ्रॉम 80 to 82 रुपीज़, तब राहुल अगर आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करेगा तो उसका वैल्यू 1.01 मिलियन रह जाएगा। पर क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट 3% है तो राहुल को पे करना होगा 1.03 मिलियन यूएसडी, राइट। मतलब एक करेंसी कैरी ट्रेड राहुल के लिए लॉस हो गया। इस वजह से इन्वेस्टर्स इंडियन बॉन्ड मार्केट से पैसे वापस निकालने लगते हैं। निकालने के बाद वो या तो यूएस मार्केट में जाते हैं या किसी और कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करते हैं। और जब ऐसे ही हज़ारों लाखों इन्वेस्टर्स इंडियन बॉन्ड मार्केट से पैसे निकालना स्टार्ट करते हैं, तब इंडियन रुपीज़ का वैल्यू कम जाता है। ऑन दैट केस ये मेजर फैक्टर हो जाता है जिससे इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। और जब आईएनआर की वैल्यू कम जाती है तब इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाता है और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है इंडस्ट्रीज़ में, जिस वजह से प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है और इसका असर हमारे इकोनॉमी पर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से करेंसी कैरी ट्रेड अफेक्ट करता है हमारे इकोनॉमी को और हमारे करेंसी को भी। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हेडलाइंस में लिख कर आता है कि आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपने करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल कर पाए।
This is first major way by which US recession will affect Indian economy. Secondly, हमारे पास सुपर IT सेक्टर है। क्या आप सब ये जानते हैं कि IT इंडस्ट्री इंडिया के जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करता है और लगभग 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इंडियन IT इंडस्ट्री इज सो डिपेंडेंट ऑन US एंड यूरोप that they contribute 86% to Indian IT films revenue in financial year 2022। अब क्योंकि यूरोप ऑलरेडी प्रॉब्लम में है और अगर यूएस रिसेशन फेस करेगा तब इसका रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा इंडियन आईटी सेक्टर में। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इससे क्या ही हो जाएगा, मेनली आईटी कंपनीज को लॉस हो जाएगा, राइट? वेल, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आपको समझना होगा कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड पावर ऑफ सॉफ्टवेयर। आसान शब्द में कहूँ तो बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर वाटर की तरह होता है। इवन अगर कोई गरीब है तब भी वो पैसे सेव करेगा ताकि वाटर परचेज कर सके, और वर्स्ट केस में हो सकता है वो कंजम्पशन में कमी कर दे, पर वाटर की यूजेस को 100% कट ऑफ नहीं कर सकता है कोई भी। सिमिलरली सॉफ्टवेयर बिजनेसेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसे बिना यूज़ किए हुए अपना बिजनेस कर नहीं सकते। आप यूज़ कम कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ बंद कर सकते हैं, या मे भी नया सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करेंगे, पर आप इसे 100% बिना सॉफ्टवेयर के बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। सो इन आवर कॉन्टेक्स्ट आने वाले कुछ टाइम तक सॉफ्टवेयर कंपनी ज़्यादा एक्सपांड नहीं करेगी। मे बी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा, बट इसमें लॉस नहीं होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर बिजनेसेस के लिए वाटर की तरह होता है, which is life in another word. Lastly, we will also witness drastic impact on merchandise sales for big clients from Europe and US. In fact, United States is largest export destination for Indian. हमारे टोटल एक्सपोर्ट में से ऑलमोस्ट 16% यूएस में शिप होता है। सो रिसेशन इन यूएस विल डायरेक्टली लीड टू लेस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, Rafiq Ahmed, who is the chairman of one of the largest leather manufacturing company in India, says new orders जो कि समर 2023 के लिए रिसीव होना था उसमें 50% डिप आया है और क्लाइंट्स ऑर्डर कम कर रहे हैं 20 to 25% नेक्स्ट ईयर विंटर के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी फेस कर रही है सिमिलर सिचुएशंस। लास्टली, हमारा मार्केट भी एक मेजर प्रॉब्लम है, हम भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में स्टार्टअप फंडिंग कम हो जाएगी अगर यूएस में रिसेशन आता है तो। टू बी ऑनेस्ट, वैसे रिसेशन में हर चीज़ बुरी नहीं होती क्योंकि तब ऑयल प्राइसेस ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो जाता है, और ये आपने न्यूज़ में सुना होगा कोविड-19 के टाइम में। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूल के प्राइसेस को डिक्रीज़ कर सकती है, सो दैट कुड एक्ट एज अ काउंटर फॉर इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। इससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा जिस वजह से गुड्स का प्राइजेस भी कम हो सकता है। सिमिलरली कमोडिटीज़ का भी प्राइस कम हो जाएगा। दिस इज़ अनदर रीज़न हाउ यूएस रिसेशन विल अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें ड्यूरिंग रिसेशन और हाउ टू प्रोटेक्ट आवर वेल्थ। इसका आंसर सिंपल है। ऑल्दो मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, वैसे ऐसे टाइम में मेरा स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल होता है और ये सुपर इफ़ेक्टिव भी है। सिंपली आप अपने फंड्स को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि मैनेज किया जाता है रेप्यूटेड बैंक के फंड्स मैनेजर के द्वारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो पे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए यह वीडियो, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।